आज आप इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद, यही मोदी की ताकत है। ऐसा करो, अंदर वाला, अंदर वाला, हाँ। साथियों, भाजपा और झारखंड का ये जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता दिल का है। झारखंड को, यहां के लोगों की भावनाओं को अगर कोई समझता है और अगर सुलझाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। हमें हमेशा पता होता है कि आपके मन में क्या है, यहां के लोग क्या चाहते हैं। अलग झारखंड बने, किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, भाजपा ने बनाया। कांग्रेस ने क्या किया? झारखंड का घोर विरोध किया। और बिहार के कुछ नेता तो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि मेरे डेड बॉडी पे झारखंड बनेगा। वो आजकल इंडिया अलायंस में बैठे हुए हैं। ये भाजपा की ताकत थी, अटल बिहारी वाजपेयी की दीर्घदृष्टि थी कि झारखंड बना। यहां के विकास पर ब्रेक लगा देने वाली कौन? कांग्रेस। कांग्रेस को मंजूर नहीं था कि यहां के संसाधन आपके काम आए। वो दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर यहां की योजनाएं बनाते थे। 1 रुपया देते थे, उसमें से 85 पैसा मार लेते थे। मोदी ने कहा पूरा, अगर 1 रुपया भेजता हूं तो पूरा 100 पैसा सीधा आपके अकाउंट में जाएगा। मोदी ने कहा योजना सिर्फ दिल्ली से ही क्यों शुरू हो? क्या सब कुछ दिल्ली से ही होगा क्या? क्या मेरा झारखंड दिल्ली से कम है क्या? देश के हर कोने से शुरू हो। हमने बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती पर आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की। कहां से की? झारखंड की भूमि से की। और आज इस योजना से करोड़ों गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। मुद्रा योजना शुरू की। नौजवानों के हाथ को मजबूत करने वाली, नौजवानों को अवसर देने वाली मुद्रा योजना, देश के युवाओं का भाग्य बदलने वाली इतनी बड़ी योजना कहां से शुरू हुई?
हमने झारखंड के दुमका से उसका प्रारंभ किया। मुद्रा योजना ने करोड़ों नौजवानों को अपने मन का काम करने के लिए पैसे दिए। पीएम जनमन योजना कहां से शुरू हुई? झारखंड से, भगवान बिरसा मुंडा के गांव से 24,000 करोड़ रुपए की ये योजना अति पिछड़े आदिवासी भाई बहनों की जिंदगी बदल रही है। विकसित भारत वाली मोदी की गारंटी की गाड़ी कहां से शुरू हुई? यहां झारखंड के खूंटी से। और इसलिए ही तो मैं कहता हूं, झारखंड और भाजपा का दिल का नाता है, दिल का। और मेरे लिए दिल्ली से बढ़कर ये दिल का नाता है झारखंड का। और इसलिए आज झारखंड हर कोने में विश्वास के साथ, उमंग के साथ, उस उत्साह के साथ एक ही बात कह रहा है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, सिंहभूम और झारखंड की धरती आदिवासी क्रांतिकारियों की धरती है। लेकिन कांग्रेस ने आदिवासियों के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस आजादी का पूरा श्रेय केवल एक परिवार को देना चाहती है। ये भाजपा है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को एक और पहचान दी। हमने इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है। देश के कोने कोने में भगवान बिरसा मुंडा का जयगान शुरू किया है। मैंने खुद रांची में भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान स्थल पर म्यूजियम का लोकार्पण किया है। हम देश भर में आदिवासी गौरव के लिए जनजातीय म्यूजियम बना रहे हैं। लेकिन साथियों, कांग्रेस और उसके साथी क्या कहते हैं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। कांग्रेस को आदिवासी इतिहास का सम्मान पसंद नहीं है। वो आप जनजातीय समाज के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। साथियों, देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहले झारखंड की ही राज्यपाल थी, याद है ना? कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने एक आदिवासी महिला को भारत के राष्ट्रपति बनाने का घोर विरोध किया।
आदिवासी महिला भी देश के सर्वोच्च पद पर बैठ सकती है, इस बात को पचा नहीं पा रहे थे। साथियों, झारखंड के जल, जंगल, जमीन पर हमारे आदिवासी भाई बहनों का अधिकार है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस इसे अपनी जागीर समझते हैं। तभी तो झारखंड के हर संसाधन की खुली लूट चल रही है। इतना बड़ा शराब घोटाला यहां की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने किया। पूरे राज्य के खान खनिज को, बालू को अवैध खनन कर लूटा जा रहा है और पार्टी के छुटभैया नेता से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक सबके सब इसमें जुटे हैं। उनके इलाके में ही सैकड़ों करोड़ रुपयों के अवैध खनन घोटाला हुआ है और ये लोग इतने पर ही नहीं रुके। इन्होंने आदिवासियों की जमीनें लूटने के बाद हमारे देश की सेना की जमीन पर भी आंख गड़ा कर रखी है। इतना बड़ा जमीन घोटाला जेएमएम के लोगों ने किया है। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मिलकर झारखंड के मान सम्मान को चोट पहुंचाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मैं मेरी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या झारखंड को लूटने वाले को आप इन्हें माफ कर देंगे क्या? माफ करेंगे क्या? माफ करेंगे क्या? साथियों, कांग्रेस और जेएमएम में बहुत बड़ी रेस चल रही है, लूट करने की रेस, भ्रष्टाचार करने की रेस। यहां कांग्रेसी सांसद के ठिकाने से 300 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। 300 करोड़ से ज्यादा केवल कैश, नगद। और आपने देखा होगा बैंकों से नोटें गिनने के लिए मशीनें लानी पड़ी और मशीनें हाँफती थी नोटें गिनते गिनते, थक जाती थी। झारखंड को लूटने की रेस कहां कहां तक पहुंच गई है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.